हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 7 फरवरी 2025। तो हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये एमसीक्यू प्लीज आप करिए क्योंकि इससे आप प्रीलिम्स को सिक्योर करने के और करीब आते हो। क्या क्या टॉपिक आज हम लेने वाले हैं? ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, टोनेज टैक्स स्कीम, टोनेज टैक्स स्कीम क्या है इसके बारे में, स्पेसीज इन न्यूज, स्पेसीज जो है गंबूसा ऑफिन्स इसके बारे में, समुद्रयान मिशन के बारे में जो हमने डीसीए में कवर किया है, नेशनल जीन बैंक के बारे में कवर करने वाले। फर्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन क्या है वो समझते हैं। ज्ञान भारतम, ज्ञान तो समझते हो, नॉलेज, भारतम मतलब भारत, नॉलेज भारत मिशन। इट वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2025-26। यस, बजट का है, विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्टिंग एज नोडल मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। मिशन एम्स टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट, जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बुक्स वगैरह, राइटिंग्स वगैरह, उन सबको प्रिजर्व करने का मिशन है। 1 करोड़ से भी ज्यादा पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को इसलिए क्या करेगा, डिजिटाइज करने का काम करेगा, जो कि अलग अलग जगह लाइब्रेरीज में, म्यूजियम में, प्राइवेट लोगों के पास ऐसे सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इन सबको डिजिटाइज करेगा। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, रिवाइविंग इंडियाज नॉलेज, ज्ञान भारतम मिशन, यू शुड बी नोइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट के अंदर फिर बात करते हैं। टोनेज टैक्स स्कीम अंडर द बजट 2025-26 क्या है? टोनेज, टनेज मतलब कि अगर शिप्स जा रहे हैं उस पर कितना वेट लगा हुआ है उसके हिसाब से टोनेज टैक्स स्कीम होता है। द टोनेज टैक्स स्कीम इज एक्सक्लूसिव टू सी गोइंग शिप, एक्सक्लूसिव नहीं है, सी गोइंग अगर नहीं है, अगर इनलैंड वेसल भी है, इनलैंड रूट से भी जा रहा है ना, मतलब रिवर्स के रूट से भी जा रहा है तो भी अप्लीकेबल है। इनलैंड वेसल रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन वेसल एक्ट आर नाउ इंक्लूडेड। द स्कीम, तो ये स्टेटमेंट सही है, द स्कीम इंकरेजेस लेस कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज। क्यों इंकरेज करेगी? ज्यादा से ज्यादा इनलैंड वाटरवे से इंकरेज करेगी कि रोड्स पे ट्रैफिक वगैरह कम हो, और साथ साथ में जो वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज है ना, नेशनल वाटरवेज 1 वगैरह जो भी गंगा के थ्रू है या फिर ब्रह्मपुत्र के थ्रू है, तो ये सारे जो भी वाटरवेज हैं, वाटरवेज के थ्रू कॉस्टिंग कम आती है और रोड के थ्रू कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा आती है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेजेस द टोनेज टैक्स स्कीम, बिल्कुल गलत है। तो इसमें बस एक सेकंड स्टेटमेंट सही है ना, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, द 2025-26 बजट एक्सपेंडेड द स्कीम टू इंक्लूड इनलैंड वेसल, पहले नहीं था, स्पेशली दोज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन वेसल एक्ट टू प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री यहां पे जो है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसका नोडल मिनिस्ट्री है जो कि एडमिनिस्ट्रेट करेगी। टोनेज टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्सेशन सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री के लिए डिजाइंड है। इंस्टेड ऑफ बीइंग टैक्स्ड ऑन देयर एक्चुअल प्रॉफिट, कंपनीज अंडर दिस स्कीम आर टैक्स बेस्ड ऑन द नेट टोनेज ऑफ देयर फ्लीट। कितना भारी है ना, भले अगर वो हाई वैल्यू सामान लेके जा रहे हैं, हाई वैल्यू जहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट के बेसिस में नहीं, रादर देन की वेट के बेसिस में उनको टैक्स लिया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, हाई वैल्यू आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा क्योंकि वेट के हिसाब से यहां पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, यूनियन बजट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिसी, तो पुराना है ये टोनेज टैक्सेशन जो है, पुराना है, उसके लिए उसमें बस चेंजेस किया गया है। ठीक है, इनलैंड वेसल्स जो है वो और ज्यादा आ जाए, साथ में जो इनलैंड वेसल एक्ट 2021 से रजिस्टर्ड है। फिश गैम्बूसिया एफिन्स के बारे में बताइए। फिश मछली है, गैम्बूसिया एफिन्स, आपको प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जा सकता है, गैम्बूसिया एफिन्स क्या है ना, चरस है, कुछ ड्रग्स है, ऐसा भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, कुछ ऐसा मादक द्रव्य, मादक द्रव्य समझते हो ना, जिसको लेने से कोई भी पर्सन जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा। गंबूसिया ऑफिन्स कैन सर्वाइव इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर, हल्का नमकीन पानी जो समुद्र के आसपास वाले लेक्स वगैरह में होता है, इंपैक्टिंग डाइवर्स वाटर इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इंपोजेस नो रिस्क और नेटिव बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल नहीं है, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जहां पे ज्यादा होंगे आसपास की इकोलॉजी को बर्बाद कर देंगे, बहुत रेंज ग्रो करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो आंसर थर्ड का हो जाएगा ए। फर्स्ट इज करेक्ट, Gambusia affins, commonly known as mosquito fish, is an invasive species originally introduced to control mosquito larva.
मॉस्किटो लार्वा कंट्रोल करने के लिए हुआ। गम्बूसिया फिश इज हाईली अडेप्टेबल एंड कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, अलाउइंग इट टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन वेरियस इकोसिस्टम, है ना। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट को खराब करते हैं बहुत ज्यादा, ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेजिव है और नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन यूज ऑफ इन्वेसिव फिश स्पीसीज फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। मॉस्किटो कंट्रोल के लिए ये अगर फिश स्पीसीज का जो यूज किया जा रहा है जो इन्वेजिव है, इसके लिए एनजीटी ने सेंटर को नोटिस दिया है। 4 समुद्रयान मिशन, जो कि आप डीसीए डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है। मिशन एम्स टू सेंड अ क्रूड सबमर्सिबल, क्रूड मतलब जिसमें लोग जाएंगे, टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन द ओशन। सही है। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। गलत है, हर कुछ डीआरडीओ नहीं करता। द सबमर्सिबल अंडर दिस मिशन इज नेम मत्स्य 6000, ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड क्या है, गलत है, क्योंकि इसके अंदर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर डीप ओशन मिशन के अंदर जा रहा है। डीआरडीओ का इसमें खास रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डीप ओशन मिशन। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आज का ही डेली करंट अफेयर्स आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल जीन बैंक। जीन जिसमें कि जीन्स रखे जाएंगे, है ना, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, जेनेटिक मटेरियल, है ना। द फर्स्ट नेशनल जीन बैंक वाज सेट अप इन 1996 by the Indian Council of Agriculture Research, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ICAR, NBPGR in New Delhi. The primary goal of the bank is to focus on the conservation of only animal genetic resource. यहां पे प्लांट लिखा हुआ या एनिमल लिखा हुआ, एक तो गलत होगा, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो गलत है, फर्स्ट वाला जो है वो सही है। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, ए। इस चीज के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन इसलिए दिया है कि एक और जीन बैंक बनने वाला है जो बजट में इस साल अनाउंस किया गया। द यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड नेशनल जीन बैंक फॉर एनहांसिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, अंडरस्कोरिंग इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। पर्पस ऑफ जीन बैंक क्या है, दे सर्व एज द रिपोजिटरीज फॉर जेनेटिक मटेरियल लाइक सीड्स एंड टिश्यूज टू प्रिवेंट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होने से प्रिवेंट करते हैं, रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग को सपोर्ट करते हैं, फूड सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।